गुड मॉर्निंग इंडिया। 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। तो हमें लगता है कि जैसे कि हम लोग साल के शुरुआत वाले दिन, पहला दिन जितने यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो साल का आखिरी दिन भी हमें उतना ही जोर शोर से सेलिब्रेट तो करना चाहिए। तो एक बार फिर आपके रूपा मैडम आप लोगों को रूपाज एक्ट में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग चल रहे हैं 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करने। कहाँ? हम लोग चल रहे हैं पिकनिक में। नॉट विद फैमिली। आज सिर्फ मैं और अभिजीत सर जा रहे हैं कपल पिकनिक में। तो कपल पिकनिक मतलब हम दोनों, वी टू। हम लोग जा रहे हैं बर्नपुर, आसनसोल। ठीक है, वहाँ पर जो नेहरू पार्क है, जिसे हम लोग लैमिया पार्क भी बोलते हैं, वहाँ जा रहे हैं पिकनिक करने। तो वहाँ पर हम लोग पिकनिक कैसे करेंगे, वो तो वहाँ जाके ही वो सीक्रेट आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक देखिए। It is going to be fun. Obviously। और वो कहते हैं ना, जिसका अंत भला तो सब भला। तो चलिए साथ में सेलिब्रेट करते हैं 31 दिसंबर ऑफ 2022। तो दोस्तों, हम लोग लैमिया पार्क पहुंचने ही वाले हैं। Slowly we are going to arrive at Lamia Park। ये जो है लामिया पार्क का गेट है। वेलकम टू नेहरू पार्क। यहाँ का लोकल सब इसको लामिया पार्क बोलते हैं और इसका नेहरू पार्क भी नाम है। तो बहुत सारे कार्स हम लोग को दिख रहा है। काफी भीड़ तो होगा ही, 31 है। तो जैसे हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं, बाकी सब भी तो वही इंटेंशन लेके आए होंगे। सो सी लॉट ऑफ कार्स, दे हैव कम फॉर पिकनिक पर्पस। तो अभी हम लोग जाएंगे टिकट काउंटर में, थोड़ा गाड़ी को पार्क करने के बाद। ये है लामिया पार्क का गेट, नेहरू पार्क का गेट। और हमारे गाड़ी हम लोग पार्क करेंगे। तो इधर पहले उधर का पार्किंग पूरा फुल हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा इधर जाने के लिए बोला गया है। यस, हियर वी आर। दिस इज पार्किंग टिकट, नो? पार्किंग टिकट। काकू कतो? 35 रुपीस पार्किंग टिकट। तो दोस्तों, चलिए अंदर चलते हैं। ये है नेहरू पार्क का गेट। वाओ, इट्स अ लवली व्यू। A lovely fountain you can see near the entry gate. near the entry gate। ये सामने है आपका एंट्री गेट, जहाँ से ठीक अंदर
जब हम लोग आए एंड एवरीवेयर इट्स वेरी कलरफुल। कितना सुंदर मेंटेन किया हुआ है ना। अ वेरी बिग पार्क एक्चुअली। वेरी नाइसली मेंटेन्ड। यस। तो वहाँ है फाउंटेन और इधर भी देखिए कितना सुंदर साफ सुथरा एकदम जगह। हम तो सबको ही सजेस्ट करते हैं कि अगर पिकनिक करना हो तो यहीं पर आ जाओ। इट इज़ द बेस्ट प्लेस। तो हर साल हम यहाँ आते हैं। तो पिछले साल भी फैमिली के साथ आए थे। दिस टाइम वी हैव कम और फिर से हो सकता है कि फैमिली के साथ भी आए। यहाँ एक इस साल से एक अच्छा सुविधा मतलब ये लोग प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा फैसिलिटी। व्हाट? वो है टोटो फैसिलिटी। हाँ, तो ये जो है कि इस साल अगर कोई आपके साथ कोई अगर एजेड आदमी अगर आता है जो कि इतना चल नहीं पाएगा, तो इस साल से शायद ये स्टार्ट किया है कि टोटो भी यहाँ अवेलेबल है। आप टोटो से वो घूम सकता वो है घूम पूरा सकता पार्क। है, वो घूम के वो देख सकता है। तो आप इसी का बात कर रहे हैं ना। नो व्हीकल्स एक्सेप्ट टोटो और इलेक्ट्रिक रिक्शा विल बी अलाउड फॉर मूवमेंट इनसाइड द पार्क। तो ये सब डूज एंड डोंट्स है, पार्क का नियम है। आपको फूल पत्ता कुछ तोड़ना नहीं है, सिर्फ एंजॉय कीजिए। खाली देखिए कुछ यस। और तोड़े भी क्यों, इतना सुंदर। आपको तोड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये फाउंटेन का क्लोज व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल फाउंटेन। और ये पार्क इतना बड़ा है कि आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर भटक जाइएगा। एंड एवरीवेयर इट इज़ वेल मेंटेन्ड एक्चुअली। इट्स अ लवली पार्क आई वुड से। Here we are. Hi. So the fountain that you all are seeing, so it gives it's a very vivid look at the night. So beautiful. Colorful lights are there Lights actually. are there surrounded the तो fountain. दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये पार्क, हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। It's a real beautiful park actually. वाओ, मधुमक्खी ना, हर एक फूल में देखिए दोस्तों द ब्यूटी ऑफ नेचर। मधुमक्खी लोग देखिए हनी पी रही है। इट्स अ लवली थिंग नो, नेचर। हनी बीज। Wow, so beautiful flowers everywhere. Hey, अभिजीत सर, कितना सुंदर सब कुछ है यहाँ पर। मुझे यहाँ रोज आना है। ठीक है, बिल्कुल आइए। हम लोग lovely. Thank you. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम यहाँ, ऐ मेरे साजना। वाओ, ब्यूटीफुल। अभी तो हमको तो यही गाना बार माइंड पे आ रहा है। तो ये वादिया, ये खुला आसमां। ये वादिया तो आपके आने से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। Really? Yes, obviously. I'm impressed. Thank you. भूख लग गई है। आ रहा है। तो दोस्तों को बताइए हम यहाँ पिकनिक कैसे करेंगे। अच्छा, सो आप फ्रंट के कैमरा को ऑन। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं नेहरू पार्क में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आज खूबसूरत सा वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है आज। हाँ,
तो हम लोग जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग यहाँ पे एक फैमिली कपल पिकनिक तो आज हम लोग बस तो ये ओनली वी टू हुआ वो बता दीजिए। तो आज सुबह को हम लोग बोला कि हम लोग सोचे थे कि हम लोग धनबाद की तरफ जाएंगे, तो फिर ये बोला कि छोड़ो धनबाद जाके कोई फायदा, नो धनबाद, तो हम लोग आज पार्क में चलेंगे। तो हम लोग ये प्लान किया कि चलो पार्क में चलते, और हम लोग आज सिर्फ हम दोनों फैमिली पिकनिक आज हम लोग मनाएंगे। कपल पिकनिक नॉट फैमिली पिकनिक। हाँ कपल पिकनिक मनाएंगे। यस, तो इसीलिए हम लोग खाना कहाँ से ऑर्डर कर लिए? ज़ोमैटो। हम लोग का जोर तोड़ तरीके से पिकनिक होगा। लंच में देखिएगा, आप लोग को दिखाएंगे। तो सारा कुछ है ना, दिस इज मास्टरमाइंड। तो ये है मेरा मास्टरमाइंड। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, पिकनिक हो ही जाएगा, कैसे होगा? तो हम लोग ज़ोमैटो पे ऑर्डर कर दिए। इस पार्क में फूड को लेके, खाने को लेके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, ये हम लोग ब्लॉग के एंड में आपको बोलेंगे, ठीक है? अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ब्लॉग को एकदम बिल्कुल एंड तक देखिए, इसमें बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो कभी यहाँ आए नहीं है वो इस ब्लॉग को ज़रूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि इस पार्क का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। तो रहिए हमारे साथ। अरे और जरूर रहेंगे, और भी जरूर बहुत रहेंगे। और भी बहुत कुछ है अभी देखने के लिए, अभी भी बहुत कुछ है इस पार्क में, ठीक है? जो कोई भी हमारे तरह लाइफ को एंजॉय करता है वो मेरा ब्लॉग जरूर देखेगा। यस। ये देखिए दोस्तों, अभिजीत सर के हाथ में क्या है? ज़ोमैटो से हम लोग का लंच आ गया है। ज़ोमैटो से हम लोग खाना मंगाए हैं ठेक रेस्टोरेंट से। यस, जो कि आसनसोल BNR मोड़ के ऊपर है। तो यहाँ से जो पानी, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर। ये ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन फिर भी हम इतना सेफ पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा अनसेफ वाला पानी हम लोग साथ में रखे हैं। तो ये देखिए फुल व्यू नो, पार्क का सेंटर है ये। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा जगह जहाँ पर हम लोग बैठ के अपना लंच एंजॉय कर सके, जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, भागा दौड़ी ना हो। तो दोस्तों फाइनली हमें एक ऐसा लोकेशन मिल गया जहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो यहीं पर हम लोग अपना लंच करेंगे। चलो अभिजीत सर खोलिए। तो अभिजीत सर इज सैनिटाइजिंग हिज हैंड। काफी भीड़ है। चलो सर आप अनपैक कीजिए खाना, बिकॉज वी कांट वेट एनी मोर। काफी देर हो चुकी है और भूख भी बहुत ज्यादा लगा है। हम लोग ठेक से खाना ऑर्डर किए हैं वाया ज़ोमैटो है, इसीलिए हम लोग हैं, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, हम लोग के जैसे इंसान है इसीलिए ज़ोमैटो है। तो यस, वुडन कटलरीज दिए हैं। हम लोग वो ऑप्शन को टिक किए थे, वी नीड कटलरी। ये घर तो नहीं है कि प्लेट चम्मच लगा के खाएंगे। और तो पैकिंग देखिए, बिल्कुल देखिए पेपर का ये कंटेनर है। यस, पेपर कंटेनर, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। चीज तो है, लेकिन अंदर क्या है वो तो दिखाओ। ओके। अंदर क्या है? आस्ते आस्ते गिराओ मत खाना। मेरे मोबाइल को एक बार गिरा चुके हैं अभिजीत सर। तो ऊपर का टेम्पर्ड ग्लास टूटा, तो हम बोले कि अगर मेरा मोबाइल टूटा तो फिर आपका कल न्यू ईयर में एक बड़ा झटका लगता। यस, दिस इज नूडल्स, चिकन हक्का नूडल्स। ओके, और ये हो गया। और क्या है देखते हैं क्या है।
क्या है देखिए, बिरयानी, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। अच्छा ये वाला मत खोलिए, दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वाला नहीं खोलेंगे ना? फिर उस, हाँ वो खोलिए, लेकिन ये डब्बा नहीं खोलना है, ये आपके लिए सरप्राइज है। ओके। अब बिग सरप्राइज। ओके, कुछ थिंग्स प्राइवेट रहना भी चाहिए, हाँ। राइट। ये थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ क्या है इसमें। लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप। सो ये है हमारे लंच का मेनू। बोले ना आज हम लोग पार्क में जाके पिकनिक करेंगे, पिकनिक, सुपर डुपर पिकनिक, जिसमें हम थकेंगे भी नहीं और मस्ती होगा खूब सारा। ये बेसिकली एक टाइम सेविंग प्रोसीजर। Yes. आप यहाँ पे आइए, चलिए वीडियो पे बने रहिए। इसके बाद तो आप लोग को ले जाएंगे बोटिंग के एरिया में, और यहाँ छोटा मोटा एक जू भी है। जू भी है, स्ट्राइकिंग कार्स। यस। आप ड्राइव करेंगे स्ट्राइकिंग कार? नो वे, मैं चलाऊंगा। ना मैं बोटिंग करूंगी ना कार चलाऊंगी, सब आप कीजिएगा, हम वीडियो करेंगे। ओके, मैं बोटिंग करूंगा। ओके, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अभी लंच करेंगे। ये देखिए फिर मिलते हैं आप लोग से, थोड़ा लंच को अच्छा से आराम से एंजॉय कर ले उसके बाद। व्हाट अ पिकनिक, हाँ। यू आर वेरी स्मार्ट, नो? ना मेहनत हुआ, समय भी बच गया। यस। और टेस्टी खाना भी मिल गया, Yes. रेस्टोरेंट्स वाला खाना। नाइस 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 आइडिया। ये देखिए रूपाली मिस चाउमीन खाते हुए, चाउमीन और चिकन लॉलीपॉप खाते हुए। तो दोस्तों हमारे लंच ओवर हो गया है, अब हम लोग चल रहे हैं बोटिंग घाट की तरफ। ये है यहाँ का बोटिंग स्पॉट। यहाँ छोटा सा लेक का तरह है। हाँ छोटा सा लेक है, लेकिन काफी बड़ा है बोटिंग के लिए। बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। चलिए और नजदीक चलते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का बोटिंग स्पॉट, यहाँ आप लोग बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं, और 15 मिनट्स के लिए आप लोग को बोटिंग करने दिया जाएगा। 15 मिनट आप लोग बोटिंग कर सकते हैं, एंड एंट्री फीस पर हेड इज 80 रुपीज। तो 80 रुपए में आप लोग 15 मिनट्स बोटिंग का मजा ले सकते हैं। 4 आदमी एक बोट को पर बोट 80 रुपीज, पर रेट ऑफ पैडल बोट। ओके, पर बोट इज 80 रुपीज। तो अगर आप लोग 4 जन हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, तो उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। एक बोट में 4 जन आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अभिजीत सर, क्या आप बोटिंग कीजिएगा? जी नहीं, अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि करने से मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। आप तो करेंगे नहीं अभी? नो वे। आपको तो पानी से डर लगेगा? इसलिए क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो कभी भी बोटिंग लॉन्च वगैरह में मैं राइड नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव वाटर फोबिया एक्चुअली। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे भीड़ है, लेकिन अच्छा लगता है कि जो लोग भी बोटिंग करते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन क्या करें, किया नहीं जा सकता, क्योंकि आई एम स्केर्ड ऑफ वाटर। आई एम स्केर्ड ऑफ वाटर। नहीं, ये वाटर की भी बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है ना कि ये लोग एक्चुअली कैसे मेंटेन करते हैं, ये भी वो सब सारा चीज ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन गो। नहीं, गो गो मैं नहीं गो करना चाहता। गो। नहीं। जाओ। नो, असल में बात ये है ना कि ये लोग एक्चुअली कैसे क्या मेंटेन करता है, इसका तो कोई मतलब आप बोलना चाहते हैं कि गिर जाने का डर है? हो सकता है, क्योंकि देखिए ना पानी कितना गंदा है। देखिए ये लोग अगर मेंटेन ही करता तो ये पानी इतना गंदा थोड़ी होता।
ये लोग व्हाटसोएवर छोड़ दीजिए। जो रुचि करके कर रहे हैं उसको डिमोरलाइज नहीं करना है। डिमोरलाइज नहीं करना चाहते। चलिए फिर दूसरा साइड में चलते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द चिल्ड्रेंस पार्क। वाओ, वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स ओवर हियर, नो? देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ आइए, एक इको पार्क जैसा मज़ा भी आप लोगों को मिलेगा। तरह तरह का राइड्स है, जैसे कि स्ट्राइकिंग कार, बोटिंग स्पॉट भी है, चिल्ड्रंस पार्क भी है। तो आप लोग रियली एंजॉय कीजिएगा यहाँ पर। आई वुड सजेस्ट, ये आसनसोल एरिया का सबसे ब्यूटीफुल पार्क है। आई वुड सजेस्ट आपको यहाँ आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है अंदर। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंगिंग फूड तो आप लोग ये रेस्टोरेंट अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ जोमेटो और अपना पसंद का खाना हमें हमेशा चाहिए। सो दैट्स वाई वी रिलाइड ऑन जोमेटो। नहीं तो आप लोग ये रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं चिल्ड्रंस पार्क की तरफ। इस तरफ है चिल्ड्रंस पार्क। चिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सीधा रो चिल्ड्रंस पार्क। हम लोग बच्चे से थोड़ी कुछ कम है। हम लोग भी तो बच्चा ही है। यस, अपने मम्मी पापा के पास हम लोग तो अभी भी बच्चे ही है। वी आर बच्चे, अकल के कच्चे, राइट? तो दोस्तों यहाँ पर एक दिख रहा है एक राइड, बुल, क्या बोलते हैं इसको अभिजीत सर? बोलता है राइड द बुल। राइड द बुल, बुल फाइट। बुल के ऊपर राइड करना है। बैठ सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग। ऑब्वियसली अभी सर आप कीजिएगा। मैं कर लेता, लेकिन मैं तो अभी मैंने हम लोग लंच किया है ना। ओके ओके। तो खराब लगेगा। कम ऑन, चलो पकड़ के रखो। The boy is brave, huh? Come here. The boy is brave. बहुत देर तक ये बैठा हुआ है। इसको पैर से दबा के रखना है। इसके जो बॉडी है बुल का, अच्छा। ये दोनों पैरों से, इसका टेक्निक ये है, इसको हाथ से पकड़ना है और पैर से उसको दबा के रखना है। आपका ग्रिप जितना रहेगा, आप गिरोगे नहीं उतना। नाइस राइड में बच्चे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। पैर नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे, जो देखिए फिर भी देखिए। ट्राई करो। गुड ट्राई ही हैज गिवन। तो दोस्तों ये है यहाँ का चिल्ड्रंस पार्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स आर देयर एज यू कैन सी। ये देखिए बहुत अच्छा राइड्स है बच्चों के लिए। हम तो सोच रहे हैं कि वो झूला में तो जरूर झूलना है, लेकिन सब एंगेज्ड है एक्चुअली। नहीं, इसमें मत बैठिए, ये सीमेंटेड है ना ये एक्चुअली। कौन वाला? ये जो स्लीप जो है। तो हम तो बैठे थे इसमें। छोटा बच्चे देखिए कितना सुंदर स्लीप कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े हो गए हैं। कपड़े गंदे हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे अंदर का बचपन अभी भी जिंदा है, अभी सर के जिंदा नहीं है। सो ब्यूटीफुल नज़ारा। हियर वी हैव झालमुड़ी। ভালো আছো?
बहुत इम्पोर्टेंट আপনারা দেখা কটা বানাবো দুটো একটু ঘুরে নি তারপরে ঠিক আছে हाय तो देखिए रूपाली मिस अभी स्लीप करके आने वाले हैं उनका अंदर का बचपन जाग चुका है कम सी अभिजीत सर चलो 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 फास्ट स्लीप हो रहा है क्या नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा पड़ रहा है ना इतना नहीं होगा एक समय हम लोग बिना पकड़े हुए कर लेते थे तो वो अलग समय था ना चक्कर आएगा ना इसमें हाँ वो अलग समय था अभी अलग समय अभी है क्या हो रहा है ना मतलब झुकना पड़ रहा है यस तो दोस्तों अभी हम लोग स्ट्राइकिंग कार में बैठे हुए हैं स्ट्राइकिंग कार ये देखिए अभिजीत सर ड्राइव करेंगे जैसे कार ड्राइव करते हैं और हम साइड में बैठे हुए हैं और सबको धक्का मारेंगे हम लोग या सबको मारते रहेंगे सबको मारेंगे सबको धक्का खाली धक्का होगा धक्का चलो स्टार्ट ओह माय गॉड so nice मारो धक्का हम लोग धक्का नहीं मारते हम लोग आराम से एंजॉय करते हैं क्या ये देखिए दोस्तों अभी इससे ड्राइव कर रहे हैं माय गुडनेस हम लोग सिर्फ धक्का खा रहे हैं घुराओ दोस्तों यहाँ पर देखिए एक छोटा मोटा जू टाइप का है ये है एमू बर्ड चलिए सामने से दिखाते हैं देखे जी सो दिस इज एमू बर्ड सॉरी ये देखिए दिस इज एमू बर्ड नाइस ना क्या हुआ नहीं मैं थोड़े साउंड कर रहा हूँ बर्ड साउंड कर रहे हैं ये देखिए ए कामड़े देबे so this is turkey bird
पिछले साल जब आए थे और भी बहुत कुछ था यहाँ पे, हाँ। एक पीक। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए अपना स्ट्राइकिंग कार में, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बहुत मज़ा आया, पूरा दिन बहुत मस्ती किए हम लोग। और फिर अभी पिकनिक हम लोग ख़त्म कर लिए। बोले थे ना हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं नेहरू पार्क, और नेहरू पार्क रिलेटेड, टिकट्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अभिजीत सर अभी देंगे। हेलो फ्रेंड्स, ओके नाउ अभी तो आज हम लोग ये नेहरू पार्क हम लोग आज पूरा दिन आज हम लोग एंजॉय किए। हम लोग का कपल पिकनिक भी हम लोग ने मनाया। आप लोगों ने देखा कि कितना डिलीशियस फूड हम लोगों ने सब खाया हम लोगों ने। तो अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये जो है कि ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि इस पार्क का बेसिकली कोई टेलीफोन कांटेक्ट, कोई नंबर ये लोगों ने कोई मैंने उपलब्ध नहीं कराया है। हेल्पलाइन नहीं, कोई हेल्पलाइन कुछ खास कुछ है नहीं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यही आके लेना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा ध्यान से ये सारा इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं, 4 व्हीलर की ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो पार्किंग चार्ज जो है एट प्रेजेंट जो है कि ये 35 रुपीज़ है। ठीक है, आप 35 रुपीज़ ये पार्किंग चार्ज है। अब आते हैं टिकट चार्ज, एंट्री चार्ज। एंट्री टिकट्स की कीमत है 30 रुपये पर पर्सन। 30 पर पर्सन। ठीक है, बच्चों का शायद एकदम जो छोटा बच्चा है उसका शायद कुछ रिलीफ है, नहीं तो ऐसे 3 साल या उससे ऊपर के बच्चों का फुल टिकट लेना पड़ता है। अब आते हैं एक मेन चीज में। बहुत कोई जो टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग साथ में अपना फूड कैरी करते हैं, कुछ भी फूड। हाँ, घर से बना के लाया, सोचा कि भाई दोपहर को बैठ के खा लेंगे अपना। तो ये सोच लेके भी बहुत कोई आते हैं, या फिर केक, बिस्किट, चिप्स ये सब लेके भी बहुत कोई आते हैं। तो अब यहाँ पे एक रेगुलेशन है, जैसे कि मैंने क्या बोला कि एंट्री टिकट 30 रुपए है। तो ये एंट्री टिकट को लेके आप जो है कि आप फूड लेके आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मेरा बात को ध्यान दीजिए, आप एंट्री टिकट काट के रेडी फूड को लेके आप पार्क के अंदर आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका एक रास्ता है, इसका एक प्रोविजन है कि आप जब टिकट काटेंगे, एंट्री टिकट 30 रुपए का, उसके साथ एक 10 रुपए का फूड टिकट होता है। फूड टिकट ये याद रखिएगा, 10 रुपए का एक फूड टिकट है। वो फूड टिकट पर हेड, पर पर्सन 10 रुपए पर पर्सन। जैसे एंट्री टिकट पर पर्सन, वो भी पर पर्सन। तो वो फूड टिकट आप ले लीजिए। जैसे आप लोग अगर 5 आदमी आ रहे हैं तो 5 एंट्री टिकट और 5 फूड टिकट। तो उस तरह से ये है। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी आपको खाना ले जाने से नहीं रोकेगा। वो उसी लिए है, ये कूपन ही है एक तरह। दैट इज फॉर मेंटेनेंस चार्ज की को साफ सफाई ये सब के लिए वो बेसिकली लेता है। तो ये बेसिकली है रेडी टू कुक फूड अगर आप लेके अगर आप घर से आ रहे हैं। अच्छा, और एक चीज है कि बहुत कोई यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आता है। तो वो सोचता है कि यहाँ यहीं आएंगे, अपना गैस वगैरह सब कुछ लेके आएंगे, सिलेंडर चूल्हा सब लेके आएंगे, यहीं पे पिकनिक करेंगे। इसका भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके लिए आपको स्पॉट बुकिंग करना पड़ेगा। उस पार्क के अंदर एक है, उसको बोलता है पिकनिक एरिया या पिकनिक स्पॉट। तो वहाँ पे पर प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस है। तो प्लॉट में भी एक बात है, जैसे कि आपका डिपेंड करता है कि अगर आप मान के चलिए कि आप लोग 50 लोग आ रहे हैं पिकनिक करने के लिए, 30 से लेकर 50 लोग अगर आ रहे हैं, तो उस समय आपको वहाँ पे 2 प्लॉट्स लेने पड़ेंगे। वहाँ पे पानी का भी इंतजाम है, उसके लिए आपको कहीं कोई जाने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे नल का कनेक्शन है, ओके, टैप कनेक्शन है वहाँ पे। हाँ, तो आपको पानी का मेजर जो कंसर्न है वो आपको यहाँ मिल जाएगा पानी। अब जो है मान के चलिए कि अगर आप 50 लोग अगर आप आते हैं वो पिकनिक करने के लिए, तो उसका चार्ज लगभग 1200 रुपये के आसपास आपको लग जाएगा। हाँ, ये एक है। 10-12 जना है तो एक ही प्लॉट में तब शायद 500 से 600 रुपए के आसपास में ये आपका बुक हो जाएगा। पर प्लॉट 5 मिनिमम 500 मिनिमम 500 लोकेशन वाइज आपका
लोकेशन वाइज आपका बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। तो ये पिकनिक स्पॉट बिल्कुल चिल्ड्रंस पार्क के लेफ्ट साइड में है। चिल्ड्रंस पार्क जो है उसका बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। अच्छा, और एक जो चीज है, आप यहाँ पे व्हीकल्स नहीं घुसा सकते अपना। पार्क के बाहर ही आपको व्हीकल्स रखना है। अब आप बोलेंगे कि सर तो हम लोग जब पिकनिक करने आएंगे तो इतने इतने बर्तन जो हम लोग लेके आए वो हम लोग क्या कंधे पे कैरी ढोएंगे? नहीं, वो यहाँ पे टोटो अवेलेबल है पार्क के अंदर में। तो वो टोटो में आप अपना सामान लोड करके आप अपने पिकनिक एरिया तक पहुंच सकते हैं, अपने प्लॉट तक। या फिर अगर जो लोकल आदमी है वो अगर आप खुद अपना टोटो अगर लेके आते हैं, कोई अगर हायर करके टोटो लाते हैं तो वो टोटो को भी एंट्री मिल जाएगा। या फिर आप पार्क से भी टोटो हायर कर सकते हैं। तो यही सब कुछ प्रोविजंस है, थोड़ा सा रूल्स है, रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। और बाकी पार्क बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फैमिली के लिए तो परफेक्ट पार्क है ये। साफ सफाई का इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छा ये पार्क है। ठीक है, चलिए मिस। चलिए, तो फाइनली वी गुड से आप लोगों को यहाँ पर आना है और पिकनिक करना है और अपना अच्छा फोटो अपलोड करना है, राइट? तो चलिए, यहीं पर हम लोग अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से 1 साल बाद, राइट? 1 साल बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर आभार হবে 2023 में आप लोगों के साथ फिर से भेंट होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।